हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट NCERT में। हमने पढ़ा था साइंस का फर्स्ट लेसन क्लास 6 का भोजन के घटक, जो है सेकेंड या फर्स्ट जो भी आप मान सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको पूरा बता देते हैं कि इसमें हमने क्या क्या मुख्य चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जो कि हमारे शरीर के क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। और विटामिन नंबर 2 विटामिन हमें क्या है, रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और हमारी आँख, अस्थियों, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अगला है प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों की मरम्मत का कार्य करते हैं। अगला है फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसे रुक्षांश कहते हैं, जो कि फलों और सब्जियों के छिलकों में पाया जाता है एक विशेष तरह का कार्बोहाइड्रेट, जिसे कि हम रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं, हमें विभिन्न रोगों से भी बचाते हैं, इसलिए हमारे शरीर को जो है संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो कुछ भी हमने इस पाठ में पढ़ा उसके बारे में सब इसमें शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगला है वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, कच्ची सामग्रियों से हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व, मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, यदि खाद्य पदार्थों की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन ही कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या लेना आवश्यक है, प्रोटीन लेना आवश्यक होता है, और जो कि शरीर वर्धन भोजन कहलाता है, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि होती है और विकास होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए विटामिन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जैसे कि A, B, C, D हमने पढ़े थे, और इसके अलावा E और K भी विटामिन होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को सभी विटामिनों की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी ज़रूरत होती है। विटामिन A की हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन C हमें बहुत से रोगों से बचाता है, और विटामिन D हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के लिए उपयोग करने में हमारी शरीर की मदद करता है। ठीक है, इसके आगे है हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। यह आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। कार्बोहाइड्रेट में चावल में जो है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, जिसमें हमें क्या होती है, रुक्षांश की हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है, और इसका आयतन बड़ा। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लेते हैं जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब जो भी पोषक तत्व हम लेते हैं
उसको हमारे शरीर में पूरी तरह अवशोषित करने में पानी की भी उचित स्थान है, पानी का भी बहुत उचित स्थान है, इसलिए जल को लेना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को बाहर निकालने में भी जल हमारी सहायता करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से हमारे शरीर को मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है और खनिज इत्यादि हमारे शरीर के जो हैं मुख्य पोषक तत्व हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब देखिए, ऊर्जा हमारे शरीर को मुख्य रूप से किससे मिलती है, हमने आपको बताया था। मुख्य रूप से ऊर्जा किससे मिलती है हमारे शरीर को, वसा से मिलती है। ठीक है, वसा से मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगला है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यकता होते हैं। अब देखिए, वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होते हैं, प्रोटीन होता है एक तो, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और दूसरा क्या होता है, वह विटामिन जो हमारे शरीर की अच्छी दृष्टि के लिए क्या होता है, विटामिन ए आवश्यक होता है। इसके बाद वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। हड्डियों के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, तो वो है कैल्शियम। ठीक है, चलिए अभी आपके समझ में आ गए हैं। सबसे पहला जो था पोषक तत्व जो ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा। दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन ए हमारी आँखों के लिए आवश्यक है और विटामिन घ वाला जो है खनिज अस्थियों के लिए आवश्यक है, वो है कैल्शियम। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 3, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक उचित मात्रा में पाया जाता है। वसा के लिखिए, मंड के लिखिए, आहारी रेशे और प्रोटीन। ठीक है, वसा किस में पाई जाती है, मुख्य रूप से घी और दूध में। मंड किस में पाया जाता है, चावल और आलू में। आहारी रेशे किस में मिलते हैं, हमें सब्जी और फलों में मिलते हैं। ठीक है, और प्रोटीन किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, पनीर और राजमा में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से सही कथन को टिक कीजिए। केवल चावल खाने से ही हम शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं केवल चावल खाने से तो ये क्रॉस आ जाएगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, राइट है। ठीक है, और अगला है शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो ये भी सही है। और अगला घ है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ये गलत है। ठीक है, केवल मांस से सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव में क्या होता है, विटामिन डी के अभाव में होता है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स रोग होता है, ये ऐसे लिख सकते हैं आप, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, और की कमी से बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन बी। और विटामिन सी के अभाव में क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक, और हमारे भोजन में के अभाव में रतौंधी रोग होता है, तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग की कमी हो जाता है। भी आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, पोषक तत्व क्या है, अब आपको ये बताना है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, जो कि हमें वृद्धि, हमारे शरीर का विकास या वृद्धि और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पोषक तत्व किसे कहते हैं।
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जो भी ये सब हैं, ये सब पोषक तत्व कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन का कार्य लिखो। विटामिन का कार्य लिखो। विटामिन का कार्य क्या होता है? हमें रोगों से बचाना होता है। अब देखो प्रोटीन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन से शरीर का विकास होता है, इसलिए प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और घायल ऊतकों की मरम्मत के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो नंबर 5, वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? अब देखो पूछा जा रहा है कि वसा जो हम लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा देना होता है। ठीक है, प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखो। आप बताइए प्रोटीन आपको किस किस चीज़ से मिलता है? तो प्रोटीन के 5 स्रोत बताना, मतलब किन चीज़ों से आपको प्रोटीन, कोई 5 ऐसे शब्द लिखिए जिनसे आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जैसे दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन आदि प्रोटीन के मुख्य रूप से स्रोत हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको बताना है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं, दूसरे वसा में घुलनशील। अब ये देखिए आपको समझना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ये तो होते हैं जल में घुलनशील। इसके अलावा जो कि हमारे वसा में घुल जाते हैं वो विटामिन कौन से होते हैं? वो होते हैं विटामिन ए, ई और विटामिन के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि रुक्षांश किसे कहते हैं। अब देखो फलों और सब्जियों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम जो भी फल खाते हैं, जो भी सब्जियां खाते हैं, उनके जो छिलके होते हैं, छिलकों में भी एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे कि हम रुक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन का क्या कार्य है। अब देखो हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन का क्या कार्य है? भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं और हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो है भोजन करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? संतुलित आहार हमें जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी, हमारे शरीर में वृद्धि भी होगी। इसलिए हमारे शरीर की चुस्त और तंदुरुस्त हम संतुलित आहार के द्वारा ही होंगे। तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे, संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा देते हैं, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं, हमें विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं यदि हम संतुलित आहार लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड की जांच कैसे करोगे? अब आप अपने भोजन में उपस्थित मांड या स्टार्च की जांच कैसे करोगे कि तुम्हारे भोजन में मांड है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ कच्ची सामग्री लेंगे, 2-3 बूंदें उसमें हम आयोडीन की डालेंगे। यदि इसका रंग काला नीला हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मांड की उपस्थिति है। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, विटामिन के। ठीक है, अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? एक विटामिनों के समूह, एक कुछ विटामिन्स होते हैं उनके जो समूह होता है उसे कहते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिनों का समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कौन से विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? यह है विटामिन डी। रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होते हैं? रुक्षांश या रेशेदार भोजन हम किसे कहते हैं? रुक्षांश एक ऐसा भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर के मुख्य पादप उत्पादों से प्राप्त होता है, जो कि हमें फलों से मिलता है रुक्षांश या सब्जियों से मिलता है। ठीक है, एक रेशेदार भोजन जिसे हम रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, रुक्षांश के स्रोत बताओ। रुक्षांश मुख्य रूप से आपको किस में मिलता है?
सभी अनाजों में भी मिलता है, दाल में भी मिलता है, आलू में भी मिलता है, ताजे फल में और सब्जियों में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रुक्षांश लेने से क्या फ़ायदे होते हैं। अब आपको बताना है कि हमारे शरीर में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं। हमारे शरीर में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। यह हमारे शरीर का भोजन का आवश्यक घटक है। सबसे पहले आपने पढ़े थे ना भोजन के घटक, तो आप ये कहेंगे कि यह हमारे शरीर में हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा मिलाता है। यह हमारे शरीर का जो पचा हुआ भोजन है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है। और यह कब्ज हटाने में मदद करता है। जिन लोगों को कब्ज हो जाती है उनसे कहा जाता है कि आप रेशेदार भोजन लीजिए, इसलिए इससे हमें छुटकारा मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को आखिर जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट, हमारे शरीर का जो है अधिक हिस्सा जो है जल से ही बना हुआ होता है। हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा 73% मात्रा जल की ही होती है। जब भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषण करने से हमारे शरीर में मदद करता है। जल क्या करता है, जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं वो हमारे शरीर को सोखने में मदद करता है। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ, पेशाब, पसीना को भी बाहर निकालने में मदद करता है। तो हमारे शरीर को जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगला, संतुलित आहार किसे कहते हैं। अब ये आपको जानना है कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, रुक्षांश भी हो, जल भी हो, विटामिन भी हो, उसे कहा जाता है संतुलित आहार। अब आपको बताना है कि अभाव जनित रोग क्या है। अभाव जनित रोग किसे कहा जाता है। अभाव जनित रोग मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, वे रोग जो लंबे समय से हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। जैसे प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है और विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, तो वो रोग कहे जाते हैं अभाव जनित रोग कहे जाते हैं। ठीक है। जैसे स्कर्वी, बेरी, रतौंधी आदि। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है स्टार्च और शुगर के रूप में। ठीक है। अगला, 2 पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक तो वसा है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, जो कि जिससे कि हमें मुख्य रूप से ऊर्जा मिलती है। तो आपको बहुत बार आप पढ़ चुके हैं, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा, अब इसमें भी पूछ रहा है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों में से कौन हमको ज़्यादा ऊर्जा देगा। तो ये देगा वसा। ठीक है। वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। किस पोषक तत्व, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है। तो प्रोटीन से निर्माण युक्त भोजन जो होगा उससे शरीर की वृद्धि होती है, इसलिए उसे अधिक शरीर निर्माण वाला भोजन कह सकते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन। कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन ऐसा है कि जो कि पकाते समय नष्ट हो जाता है। तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है पकाते समय नष्ट हो जाता है। मोटापा क्या है। वसा से भरपूर भोजन से चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण कहते हैं मोटापा। शारीरिक स्थिति जिसकी भोजन से, वसा से भरपूर भोजन, चर्बी से थुलथुले, जो मोटा हो जाता है, चर्बी से थुलथुला हो जाता है, उसे कहा जाता है मोटापा। ठीक है। चलिए जी स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन हमें इतने ही करने हैं और इसके आगे के असाइनमेंट ये आपको दिए जाते हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं, कल हम आपके लिए दूसरा लेसन लेके आएंगे और आप लोग इसी तरह देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बार बार इन क्वेश्चनों को देखिए, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।